हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, अपने मैथ की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अपना बैच जो चल रहा है। बैच चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अपना बैच कौन सा चल रहा है, बैच के बारे में बात कर लेते हैं। बैच कौन सा चल रहा है, बैच के बारे में बात कर लेते हैं। फिर यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है फ्री बाई ऑफ कॉस्ट, ठीक। सत्र कौन सा है? 23 और 25 सत्र है। बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90%, ठीक है। 90% किस चैनल पर चल रहा है? अपने चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, टारगेट एग्जाम ओनली पर चल रहा है, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग देखो, जो सुबह 10 बजे साइंस की क्लास चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। और सुबह ही 11 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है। और शाम 4 बजे सामाजिक भारतीय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा चल रही है। और शाम 5 बजे आपको मिल रही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। एक नई क्लास स्टार्ट हुई है 6 बजे शाम को हिंदी की, वो चल रही है। और शाम को जो 9 बजे अपनी क्लास हो रही है मैथ की, ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ठीक। अब होगी प्रैक्टिस स्टार्ट। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका लाभ आपको मिल सके, ठीक है। इसका लाभ आपको मिल सके। चलो आज कर लेते हैं अपनी स्टार्ट क्लास, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देगा समीकरण को हल करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? समीकरण को हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समीकरण को हल कीजिए। कैसे करेंगे? समीकरण को हल करना है। अब हो रही अपनी प्रैक्टिस, सिलेबस खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जी आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो समीकरण को हल करने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था? तो 5/-7 बराबर 0.5 ये तो ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो समान पद हैं वो एक तरफ कर लेंगे, जो असमान पद हैं वो अलग करते हैं। तो ये देखो 5/, यहीं पर रखेंगे 1/5, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 0.5। अब ये वाला माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस के 7/, बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये उधर 7 हो जाएगा। तो ये देखो, ये 1.5 रुपये, ये है 50 पैसे। मतलब एक में से डेढ़ आधा जाएगा तो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/, एक ही तो बचेगा। 1.5 रुपये में तो 50 पैसे चले गए, कितने बचेंगे? एक ही तो बचेगा। ये देखो, माइनस के बचेंगे प्लस के बचेंगे? माइनस प्लस के, तो प्लस के हैं एक ज़्यादा और माइनस के हैं कम, तो ये बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो ये गुणा में कोई दिक्कत नहीं। तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? बाई बराबर 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना राइट आंसर? 7 दे रहा ऑप्शन हमारा, तो 7 हमारा ये राइट आंसर होगा। वही तरीका आपने क्लास में देखी होंगी तो ये करने में आपको आसानी होगी, नहीं देखनी तो नहीं। तो ये देखो, समान पद हमने एक तरफ कर लिए, बाई वाले एक तरफ कर लिए, तो बाई वाले कर लिए। ये 1.5 है, ये 50 है। तो ये माइनस की है, ये प्लस की, तो कट जाएंगे। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बराबर 7 है, तो 1 कोई मतलब नहीं होता, गुणा में रहता ही। तो बाई बराबर कितना हमारा आ जाए? 7। तो हल ही करना था ना समीकरण, तो ऐसे करके इसे कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात करना है। लासा कैसे ज्ञात करने का तरीका था? लासा वही 16 कैसे करना? 16, 32 और 64 कितना? 16, 32, 64 हमें क्या लेना? लासा ज्ञात करना है। तो वही भाग विधि निकाल लो, लासा निकाल सकते हो। काटो में, 2 से काट दो, 2 से काटो कितने? 8 दूनी 16, 32 काटो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 कट जाएगा। फिर काट दो, 2 से काट दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 दूनी 32 कट जाएगा। फिर 2 से काट दो, जब तक नहीं कटता रहे तब तक काटता हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। कितना हमारे पास बचा, कितना बचा है हमारे पास, ये बचा है। अब काटो, फिर 2 से काट दो। अब हम कितने बचे, 1 2 और 4 बचा है, इसे हम काट देंगे 2 से। फिर 2 से काटो, वहाँ पे जगह नहीं बची, 2 से काटो, 1 1 और 2 ही बचेंगे ना। फिर 2 से काट दो, ये का ये, ठीक। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक काटते रहो। 2 1 1 1 हो गया, हो गया ना, 1 आ गया, ये हो गया। अब देखो सबकी करा लो गुणा, अब सबकी करा लो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हैं तो 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया मैंने। तो कितने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो हमारा लासा कितना आ गया, लासा, लासा हमारा आ गया 64। कितना आ गया, 64। यानी सबकी गुणा करा तो 64 आंसर है, 64। तो ये ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसे एलसीएम निकालेंगे, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसे कर लीजिए नोट, इसे कर लीजिए नोट, ठीक, समझ में आया। इसे कर लीजिए नोट। देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 21 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। 21 की अनुवर्ती मतलब 21 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब है तो एक जोड़ना। अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है, अनुवर्ती का मतलब संख्या में एक जोड़ना, दी हुई संख्या में जोड़ा एक जोड़ना। मतलब मतलब दी हुई हुई संख्या में एक जोड़ना, संख्या में एक जोड़ना, जोड़ना, ये होता है अनुवर्ती मतलब। अनुवर्ती मतलब होता है दी हुई, अनुवर्ती का मतलब होता है दी हुई संख्या में एक जोड़ना। अनुवर्ती मतलब होता है दी हुई संख्या में एक जोड़ना। तो कैसे, 21 का है, क्या है हमारे पास, 21 है। 21 की अनुवर्ती बताओ, 21 की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती कितने हो जाए, अनुवर्ती यहाँ से कर, अनुवर्ती, अनुवर्ती 21 की अनुवर्ती क्या नियम है, 21 की अनुवर्ती, 21 अनुवर्ती मतलब एक जोड़ना, क्या नियम है, एक जोड़ना। तो 21 में एक जोड़ो कितने हो जाए, एक जोड़ो कितने हो, 22, 22 हो गया, ठीक। अनुवर्ती की अनुवर्ती, अनुवर्ती क्यों, तो इसकी अनुवर्ती आ गई प्लस एक इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 23 आएगा। 23 दिया, 23 आ गया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 22 ही लगा के देंगे, 22 भी आंसर है, लेकिन 22 गलत है। अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछा गया, अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछा गया, तो फिर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर होगा। तो क्या करना है, अनुवर्ती का मतलब होता है दी हुई संख्या में एक जोड़ने पर, दी हुई संख्या में एक जोड़ना, मतलब दी हुई संख्या में एक जोड़ना, दी हुई संख्या में एक जोड़ना अनुवर्ती मतलब होता है दी हुई संख्या में एक जोड़ दो, उसकी अनुवर्ती लिखा रहा है। तो इसमें पूछा 21 की अनुवर्ती संख्या, 21 की अनुवर्ती 22, 22 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगा। तो 23 राइट आंसर होगा, ना कि 22 आंसर। इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख लो, ये देखो,
ये क्वेश्चन देखो, ये डीएलएड 2016 में पूछा हुआ है कि इतने इतने का मान होगा, क्या मान होगा, इतने इतने का मान होगा, मतलब कितना है 3 + 2 इन ब्रैकेट 7, ये तो है। तो इसकी गुणा करना हम लोग सीखे ही हैं, तो कितना है, पहले इसकी में कराओ गुणा, तो ये 3 × 7 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा लो, तो फिर इसकी इसमें कराओ, कितना हो जाएगा 2 × 7। देखो ये वाला कहीं मैच कर रहा है, देखो ये वाला मैच कर रहा है कहीं, ये वाला हमारा मैच कर रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसे बहुत आसान तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन यार, वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं, जैसे ऐसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है वर्ग इतने इतने की उच्च सीमा बताओ। उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है बताओ। वर्ग कल ही पढ़े हैं हमने, वर्ग कल ही हम लोगों ने वर्ग पढ़ा है, तो कैसे करेंगे वर्ग 10 और 20, तो बताओ क्या पूछा, उच्च, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 20 उच्च है, बड़ाई को तो उच्च कहते हैं, और ये कहते हैं निम्न, निम्न, तो हमें पूछा क्या आंसर, उच्च सीमा बताओ, उच्च सीमा हमारी कितनी 20 है, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 10-20 दोनों नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे करके वन लाइनर में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें उच्च जो बड़ा होता है वो उच्च, जो छोटा होता है वो छोटा, ठीक है, जो बड़ा होता है वो उच्च होता है, ठीक। अब वैसे पूछ दिया जाए ऐसे, यहाँ देखो वैसे पूछ दिया गया 10 - 20 में कौन सा बड़ा है, तो आपको 10 लगाना है, क्योंकि प्लस के 10 हैं और माइनस के 20 हैं, कागज पास माइनस संख्या है, ठीक है। जैसे किसी पास माइनस के 20 रुपये किसी उधार लिए हैं, किसी के 20 प्लस हैं, तो बड़ा भी कौन सा है, जो जिसके पास प्लस है वो बड़ा होगा, ये वर्ग की बात कर रहा है ना, तो ये 20 आंसर होगा, ठीक है, तो 20 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर त्रिभुज के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। बिल्कुल सही बात, त्रिभुज का आधार क्या होगा, त्रिभुज बराबर क्या होता है, पहली बार आपको सूत्र याद होना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना हमारा, क्षेत्रफल हमारा है 48 वर्ग सेमी, ठीक। और ऊंचाई इसकी कितनी, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ऊंचाई कितनी 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है क्या, आधार निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार निकालना है, तो क्या लगा रहे हैं, आधार हमें निकालना है। तो कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज, नेक्स्ट पेज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो सूत्र होता है इसका भैया, यही तो होता है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 48 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया 48 दिया, तो 48 कर देंगे यहाँ पे बराबर 1/2, और आधार कितना दिया हमें निकालना, क्या आधार हमें निकालना है, आधार तो हमें निकालना है, और ऊंचाई कितनी दी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें कितनी है, आधार तो निकालना है, ऊंचाई कितनी है, तो आधार हमें निकालना, आधार तो हमें निकालना ही है, ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। जो वाली गुणा वाली चीज़ वो भाग में पहुंच जाती है, भाग वाली चीज़ जो भाग वाली चीज़ है गुणा में पहुंच जाती है, गुणा वाली भाग में पहुंच जाती है, तो काट दो, कितने 48, ये वाली भाग में पहुंच जाएगी, तो 48 × 2, और ये गुणा में, ये कहाँ में पहुंचेगी, भाग में पहुंचेगी, बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा।
आधार ही तो निकालना, काटो 8 छंग 48, कितने हुए 2, 6 बचे, कितने हुए 6 × 2, कितने हुए आधार, 6 × 2 बराबर आधार हो 6 × 2 की गुणा कराओगे कितना बचेगा, 6 × 2 की गुणा कराओ कितना बचेगा 12, तो 12 आधार हमारा कितना आ जाए 12, आधार हमारा कितना आया 12, आधार हमारा कितना आया 12, तो 12 राइट आंसर है। देखो 12 कहीं आ रहा है, 12 हमारा आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाए। तो ऐसे करके हम इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होगा, तो वो क्लास आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बनी, वहाँ पे सारी क्लासें पढ़ी हैं, हमने फार्मूले भी कराए एक तरफ से और क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या हमने किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमारे पास, कितना दिया 48 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है और ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर है। अब आयत आयत कितना, आयत आधार हमें निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, तो आधार वो हमने निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था 48 दिया था और 1/2 और आधार निकालना था और ऊंचाई हमारे 8 सेंटीमीटर दी है, तो कितना हो जाएगा 48 इंटू ये वाले इसमें गुणा में पहुंच जाएगा, ये वाला भाग में आ जाएगा, तो कितना 12 राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे करके किया है। ठीक, तो हम ये ऐसे करके कर सकते हैं। तो कितना राइट आंसर आया हमारा 12 राइट आंसर हो गया। ठीक, 12 राइट आंसर हो गया। तो वो क्लासें आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, जिससे इसका आपको लाभ मिल सके। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा कहाँ है, और क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 2000 डीएलएड में पूछा है, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतने इतने का गुणनखंड करिए। तो हम लोगों ने सीखा है गुणनखंड, तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, जैसे करेंगे गुणनखंड x कितना x -7 है, x -7 x -7 x -7 और x -9, यही तो है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा तरीका करने का, सबसे पहले तरीका कौन सा, इसकी इसमें गुणा कराओ और फिर इसकी इसमें गुणा कराओ, कराओ गुणा, इसकी इसमें कराओगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, x इंटू एक्स x² हो जाएगा, फिर इसकी इसमें कराओगे तो -9x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर इसकी इसमें कराओगे तो -9x हो जाएगा, -x, फिर इसकी और फिर क्या करो इसकी इसमें कराओ तो कितने हो जाए -7x, फिर इसकी इसमें गुणा कराओ कितने हो जाए माइनस माइनस कितने हो जाए प्लस हो जाए 63x, 63 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा x², तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये -16, 9 और 7 कितने 16 तो 16x और प्लस 63x। तो ये देखो राइट आंसर आ गया इसका, गुणनखंड करना है जिसका देखो कौन सा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है हमारा, तो ये पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके वो आपने क्लासें नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, जैसे ये आपको समझ में आ जाए कि ये 9 कैसे आ गए और 7 कैसे आए। ठीक है, 7 ऐसे आए, देखो इसकी x² कैसे आया, तो x इंटू एक्स करोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, तो हम इसे x² तो लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 इंटू तो 9 इंटू एक्स लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 9x ही तो हो जाएगा। तो ये ऐसे करके हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो और देखते हैं क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारे, बहुत आसान डीएलएड में पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, सारा सिलेबस होगा कंप्लीट, प्रैक्टिस अब स्टार्ट हो गई, अब तो कोई टेंशन लेने वाली है। x² - 8x + 7 का गुणनखंड करना है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करना है, x² - 8x + के 7, ठीक, इसका गुणनखंड करना है। ये देखो गुणा करने पे कितना आ जाना चाहिए 7, पहले हम करा ले इनकी गुणा करा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे कराओगे 7 1 7 ही तो आएगा, 7 इंटू 1 करोगे 7 ही तो आएगा,
7 एकम 7 तो 7 ही आएगा। तो गुणा करने पर हमारा 7 आए और घटाने पर कितना है, घटाने पर कितना है हमारा 8 आए। ठीक, घटाने पर कितना है 8। तो कैसे करेंगे इसे, जोड़ना कितना है 7 प्लस 1 कर ले सकते हैं। 7 प्लस 1 करेंगे जोड़ने को कितने 8 आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे देते हैं मिटा, इसे देते हैं मिटा। तो कहते हैं पिछली क्लास में नहीं देखी तो जरूर देखी जाएगी, तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये देते हैं मिटा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ठीक माइनस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख सकते हैं +7। जैसे देखो आप सोल्व भी करके दिखा दें, 7 + 1 है ना, अब इसे हमने ऐसे करके लिख लिया। ये हमारा माइनस है, तो माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 और इसकी गुणा कराओगे तो -1। अब ये x इसमें भी हाँ दे दो तो 7 हो जाएगा, तो 7x x की भी गुणा कराओगे तो x हो जाएगा, माइनस के इधर भी गुणा करोगे तो -1x हो जाएगा। तो जोड़ो कितना आ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा, -8 ही x हो जाएगा। देखो 8 ही x हो गया, तो वही जगह हमने ये तो लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो ये हम देते हैं मिटा। तो ये हो गया। अब हम गुणा करेंगे इसकी हम करेंगे गुणा। तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x माइनस के x प्लस के 7। देखो इसकी हमने गुणा कर तो करा ली, इसकी इसमें गुणा कराई, इसकी इसमें गुणा करा दी। तो देखो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस के 7। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमने लिया -1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 7, x माइनस के 7 हो गया। तो ये देखो सेम है, तो एक बार लिख लेंगे, ये देख लो x माइनस के 1 और ये एक बार लिख लो x माइनस के 7। देखो ये कहीं राइट आंसर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये देखो आ रहा है x -1, ये देखो सी राइट आंसर हो रहा है इसका, सी राइट आंसर आ रहा है इसका। तो ये ऐसे करके हो जाएगा भैया, बहुत आसान तरीके ये पूछे जाते हैं, ये डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा देखते हैं ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो ax प्लस bx माइनस एक्स a/y और ab का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले वही तरीका अपना करना है, ax प्लस ax प्लस bx माइनस a/y माइनस by, ये तो ना। तो अब देखो, अब इसमें देखो सेम पद वाले कहाँ पे हैं, इसमें देखो क्या क्या काम है, इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले ली x कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास a प्लस b बचा ना, a प्लस b तो बचा, x हमने कॉमन ले ली तो क्या बचा a प्लस b तो बचा। यहाँ पर हमने ले लिया माइनस के y कॉमन, तो क्या बचा a प्लस b तो बचा यहाँ पे। तो ये सेम है, एक बार लिख लें, ये इधर लिख लो, तो x माइनस y और x प्लस y हो गया। देखो कोई अंतर आ रहा है इसका, x माइनस y और x प्लस y, x माइनस y और x प्लस y, देखो ये आ रहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो ना ये माइनस का, चाहे आगे लिख लो या पीछे लिख लो, बात तो क्या ऐसे लिख लो, तो बात तो वही आएगी। तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे करके ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो भैया वो पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाएगी, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन आप ये आते हैं डीएलएड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो याद है एक्स स्क्वायर
माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं? तो वही तरीका अपना, एक्स स्क्वायर कैसे करना है, कैसे करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5। तो कैसे करना है अब देखो भैया, वही तरीका। तो यहाँ पे देखो इसकी गुणा कराएंगे तो कितना है, 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमें करना है कि गुणा करने पे 5 आए और जोड़ने पे कितने आए हमारे पास, जोड़ने पे हमारे आ जाए 4, जोड़ने पे आ जाए 4, तो घटाने पे आ जाए 4 या जोड़ने पे आ जाए 4। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में तो एक जाएंगे तो एक ही 4 ही तो बचेंगे, तो 4 है हमारे पास, है ना, 4 है हमारे पास, तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो चलो इसे लिख सकते हैं ऐसे करके, इसे बैक कर दो, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये है ना, पे लिख दो, यहाँ पे कितना है 5 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम, ये एक्स हमारा, ये हमारा 5 होगा। ठीक, तो कैसे करें, एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा अंदर कराओगे तो माइनस 5x, इसकी भी तो गुणा कराएंगे फिर इसकी भी गुणा करो, तो प्लस के कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस के 5। ये तो अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 कॉमन प्लस का मिल रहा है तो ये आ जाए एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। तो ये देखो एक जैसे हैं तो हम लिख सकते हैं, तो कितना यहाँ पे लिख लें एक्स, तो ये लिख लो, ये वाला लिख लो, तो कितना ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5। देखो ये राइट आंसर हमारा, देखो ये कहीं आ रहा है, देखो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये देखो ऑप्शन कहीं है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5, तो राइट आंसर हमारा एक ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हम भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन, और बचे हैं क्वेश्चन, और बचे होंगे क्वेश्चन, हाँ एक ये बचा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हम ये तो कर ही चुके हैं, अभी तो किया, ये तो किया है अभी, ये वाला तो है, हाँ ये वाला था। तो ये थे हमारी प्रैक्टिस, देखो आज के क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, ये देखो ये वाला, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसे कैसे किया हमने, सबसे पहले उनका फैक्टर किया, तो ऐसे करके फिर इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। कैसे करना, सेम पद वाले हम लोगों ने, सेम पद वाले हमने एक तरफ रख लिए, सेम पद में देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स एक्स निकाल लिया, तो क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे बी बचा, तो वो लिख लिया। यहाँ देखो हमने बाई निकाल ली, यहाँ से बाई निकाल ली, तो माइनस की बाई निकाल ली, तो प्लस के ए बचा, प्लस की बी बचा। तो ये देखो ये जैसे एक जैसे हैं तो हमने एक बार लिख लिया, ये होगा ए, ये होगा सॉरी ए, एक जैसे हैं तो हमने एक बार लिख लिया, और ये होगा यहाँ पर, ठीक, ये होगा ए, ठीक, गलत हो गया था, ए होगा, तो एक जैसे हैं तो एक जैसे लिख लिया, तो ये राइट आंसर ऐसा है, तो इसे ये बचे तो ये लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें देखो इसे फैक्टर कर लिए, 8 को हमने कैसे लिख लिया, 8 को बताया कैसे लिखा, तो ऐसे करके ये कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला देखो, इसमें क्या होगा कि वर्ग दिया है ना, तो इसमें बुझाए बड़ा, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमारी 20 ही तो होगी, तो 20 हमें उच्च होता है और ये होता है निम्न, इधर वाला निम्न होता है, इधर वाला उच्च होता है। अगर ऐसे पूछा जाता तो वहाँ पे 20 बड़ा नहीं होता, 10 बड़ा होता। ठीक है, इसमें छोड़ ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इतने इतने को हल करना था, DL 16 2016 में पूछा हुआ, तो हल करने का कोई तरीका, इसकी इसी गुणा करा दी तो वो राइट आंसर है। आसान आसान आते हैं। ये देखो 21 की अनुवर्ती संख्या पूछा था ना, तो अनुवर्ती देखो 21 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी, 21 की अनुवर्ती, एक अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना, यहाँ पे थोड़ा दोबारा लिख देते हैं, एक संख्या में
एक जोड़ना, क्या होता है, एक जोड़ना, संख्या में एक जोड़ना होता है, ठीक है, संख्या में एक जोड़ना होता है, तो उसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। 21 की अनुवर्ती संख्या 20 होती है, 21 की अनुवर्ती संख्या 22 होती है, और 22 की अनुवर्ती संख्या 23 होती है। ये देखो एग्जामिनर दोनों ऑप्शन दिए हैं, लगाने वाले 22 भी लगा के चलेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे इसे। 21 की अनुवर्ती संख्या पूछा था, ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल कितना दिया था, 48 दिया था, अब उसकी ऊंचाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज का आधा लिखाना था। तो क्षेत्रफल हमारा 48 है, ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर, आधा लिखाना है। आपने त्रिभुज का सूत्रफल पढ़ा होगा, तो आपने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारे क्षेत्रफल हमारे लगा दिया 48 है, ठीक है, आधार में निकालना है, और ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो हमने पुटअप कर दी वैल्यू, आराम से राइट आंसर आ गया। तो आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें भी यही किया, इसे हल ही करना था, हल करने का तरीका सेम वही तरीका था, तो ये राइट आंसर हो गया। इसे हल करना हम लोग सीखे ही थे क्लास में नहीं देखी तो ज़रूर देखो जाके, जिससे इसका आपको लाभ मिल सके, ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सको। और क्वेश्चन है, देखो इसका, देखो इसमें हमें क्या करना था, इसका हमें लासा ज्ञात करना, लासा मतलब सबकी गुणा करा लेते, तो लासा इसका हमारा 64 आया था, तो 64 राइट आंसर। लासा निकालने का तरीका ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इसे हमने सेम पद वाले रख लिए, तो जहाँ देखो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे आधा है, तो 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 हमारा 22 है, तो 22 बराबर 7, तो 22 बराबर 7 आंसर आ गया। तो ये था हमारे आज की क्लास, ठीक है। कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये चैनल इस तरह का बैच चल रहा है, और इस बैच का लाभ ले लो। और ये कंप्लीट सिलेबस हो चुका है मैथ का, ये मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो गया, तो वहाँ पे आप जरूर देखिए जाके, प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है। आपने पूरी क्लासें सब क्लासें कर ली, तो समझो आपको DLED में 25 में 25 आएंगे। मैथ में आपके आएंगे 25 में। टारगेट अपना कितने का, टारगेट है अपना 25 में 25 का। टारगेट कितना है हमारा, 25 में 25 का, ठीक है। तो वो भैया क्लासें जरूर कर लो जाके, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। यूट्यूब पे किसी ने फ्री बैच नहीं दिया, तो हम लोगों ने सोचा फ्री बैच कराने का। तो मैथ में आपने सारी क्लासें कर ली ना, तो 25 में 25 आ जाएंगे, सारा सिलेबस कराया गया वहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अगली प्रैक्टिस करेंगे अगले क्वेश्चनों की। अब इसमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, और सिलेबस तो हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।